हेलो नमस्कार साथियों। आज अपना जो टॉपिक वाला है, यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन आज। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो यूनिट तो फर्स्ट है अपनी कितने नंबर की रहने वाली है? ये साथियों 60 अंकों की रहने वाली है। 60 अंकों की रहेगी फर्स्ट यूनिट। और इसके अंदर अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न इसके अंदर आप देख लीजिए 30 प्रश्न आने वाले हैं। 30 प्रश्न आने वाले हैं, इनको अपने टॉपिक वाइज समझेंगे। आज जो अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी फर्स्ट यूनिट की, इसके अंदर अपने आज पढ़ने वाले हैं किन्शियोलॉजी। शियोलॉजी किन्शियोलॉजी को अपन आज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक है उनको अपन क्लियर करने वाले हैं। चलिए, किन्शियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, ठीक है ना। किन्शियो प्लस लॉजी, कौन से दो शब्द हैं? किन्शियो प्लस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अभी। किन्शियो का अर्थ होता है गति। किन्शियो का अर्थ क्या होता है? गति। और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। लॉजी का क्या अर्थ होता है? विज्ञान। यानी किन्शियोलॉजी किसका विज्ञान है? गति का विज्ञान है। किन्शियोलॉजी शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आपको पूछ लिया जाएगी किन्शियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह है गति का अध्ययन है, ठीक है ना। और ये क्या है? ग्रीक वर्ड है भाई। क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है भाई। किन्शियोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द है। और देख लीजिए भाई, किन्शियोलॉजी को अगर इंग्लिश में बात करें तो देख लीजिए शियोलॉजी, है ना। किन्शियोलॉजी किससे बना है? शियो प्लस लॉजी, इसका अर्थ हो गया गति और उसका हो गया अध्ययन या विज्ञान। ये आगे बना है कैनिन से। किन्शियो शब्द किससे बना है भाई? कैनिन से बना है। और लॉजी किससे बना है? ओलॉजी। कैनन प्लस ओलॉजी। कैनन का अर्थ होता है चलना। कैनन का अर्थ क्या होता है भाई? चलना। ओलॉजी का मतलब होता है भाषण देना या अध्ययन, ना। तो किन्शियोलॉजी जो है ये पूरा का पूरा क्या है भाई? गति का अध्ययन है, चलने का अध्ययन है। यही पूरा किन्शियोलॉजी है। अब किन्शियोलॉजी आपको और भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ये मिलेगा कि देखिए, कैनन प्लस लोगस, कैनन प्लस लोगस, कैनन प्लस लोगस। अगर कैनन की बात करें, कैनन का अर्थ होता है टू मूव और इसका अर्थ होता है स्टडी, है ना। मूव यानी चलना और टू स्टडी का मतलब अध्ययन। समझ में आ गया ना। किन्शियोलॉजी क्या है? टू मूव प्लस टू स्टडी, यानी चलते हुए जो अपने अध्ययन करते हैं, अपनी जो गतिविधियां हैं, अपन जो चलने की क्रिया करते हैं, वो किसका जो अध्ययन है अपने किसके अंदर करते हैं? किन्शियोलॉजी के अंदर करते हैं। किन्शियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, ये ग्रीक का शब्द है किन्शियोलॉजी। और किन्शियोलॉजी का अगर जनक की बात करें, किन्शियोलॉजी का जनक कौन है भाई? किन्शियोलॉजी का जनक या पितामह की बात करें तो अरस्तु। किन्शियोलॉजी के जनक या पितामह की अगर बात करें तो कौन है? अरस्तु, ठीक है ना। अब आप लिख लीजिए भाई, अब आप लिख लीजिए किन्शियो शब्द। किन्शियो शब्द
कैनिन से बना है। कैनिन से बना है, और कैनन का अर्थ होता है चलना। और जो लोजी शब्द है, लोजी शब्द लोगस से बना है, लोगस से बना है। इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी चलने का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, किन्शियोलॉजी। ठीक है ना, लोकस को अपन अध्ययन या भाषण बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब अपने को पता चल गया कि किन्शियोलॉजी क्या है, किन्शियोलॉजी का जनक है जो, और किन्शियोलॉजी को और अन्य किस नाम से भी अपन जानते हैं भी। आपको पूछ लिया जाए, आपको किन्शियोलॉजी शब्द आ गया तो आपको पता चल गया अभी गति का अध्ययन है, क्या अध्ययन है, गति का अध्ययन है। और किन्शियोलॉजी को किस नाम से जानते हैं, पेशीय गति विज्ञान। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पेशीय गति विज्ञान क्या है, वो भी क्या है, किन्शियोलॉजी। ठीक है ना, गति का विज्ञान, गति विज्ञान है। मांसपेशीय मांसपेशीय गति विज्ञान, मांसपेशीय गति विज्ञान, ये हो गया इसके उपनाम। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसके उपनाम है ना? ये हो गया इसके उपनाम किन्शियोलॉजी का, आपको समझ में आ गया। अगर इसके पितामह की बात करें, पितामह कौन हो गया, अरस्तु। कौन हो गया, अरस्तु। अरस्तु ने और क्या किया था भाई, गुरुत्वाकर्षण जो था, गुरुत्वाकर्षण था उसके केंद्र की खोज की थी। खोज की थी गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की खोज ने की थी भाई, अरस्तु ने की थी। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण की जो केंद्र है उसकी खोज किसने की थी, अरस्तु ने की थी। और शरीर के अंदर गति, शरीर के अंदर गति व लीवर, गति व लीवर के बारे में भी किसने बताया, अरस्तु ने बताया भी। यहां तक समझ में आ गया। किन्शियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कैनन प्लस लोगस या किन्शियो प्लस लॉजी। किन्शियो का अर्थ होता है गति, और लोगस का अर्थ होता है, या लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। यानी गति का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, किन्शियोलॉजी के अंदर। और अरस्तु इसके पितामह या जनक है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, अरस्तु ने की थी भाई। गति विज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है, पेशीय गति विज्ञान, मांसपेशीय गति विज्ञान। और इसकी अगर आपको पूछ लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसका जनक या पितामह किसे कहा जाता है, तो जनक या पितामह की अगर बात आए तो कौन है, अरस्तु है भाई। और उसने साथ साथ में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की खोज करने में भी मदद की, खोज की। और शरीर के अंदर जो गति होती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया करते हैं, जैसे मैं अब चल रहा हूँ या पेन चला रहा हूँ या कुछ भी गति कर रहा हूँ, कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, वो जो खोज की थी भी अपन ये कार्य कर रहे हैं, तो इस और सुधार किस प्रकार आ सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट, ये सब तो है अरस्तु ने बताया था अभी। ठीक है ना, अब यहां पर भी देख लीजिए, लीवर भी दो प्रकार के होते हैं भी। अब आपने, मैंने कह दिया भी लीवर की खोज की। लीवर भी क्या है, दो प्रकार के हैं। एक तो लीवर ये हो गया, और एक लीवर ये हो गया भाई। ठीक है ना, अब लीवर दो प्रकार के हैं भाई, बताओ लीवर क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक लीवर तो क्या हो गया, उत्तोलक। एक लीवर तो क्या है भाई, उत्तोलक है। और दूसरा लीवर क्या है, भोजन तंत्र है भाई। क्या है, भोजन तंत्र है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक लीवर तो क्या है भाई, तोलक, तो अपन आगे पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। और एक लीवर क्या है, भोजन तंत्र। समझ में आ गया, यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए भाई,
और क्या कहते हैं कि देख लीजिए भी, मानव शरीर क्या है भाई, मानव शरीर एक जटिल संस्थान है। मानव शरीर एक जटिल संस्थान है। कैसे भाई, मानव शरीर एक जटिल संस्थान है कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं, मेरे हाथों से, इसी हाथ से मैं 5 किलो वेट उठा रहा हूँ, इसी हाथ से मैं 10 किलो वेट उठा रहा हूँ, इसी हाथ से मैं 50 किलो वेट उठा रहा हूँ। पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर आपने देखे ही भी होंगे, ज्यादा वजन उठा लेते हैं। हम इसी शरीर से सारा कार्य करते हैं। ये शरीर क्या है, एक जटिल संस्थान है, इसको समझ पाना मुश्किल नहीं है। अपने इसको जिस प्रकार से ढालेंगे, जिस प्रकार से इसका यूज करेंगे, वो उसी स्थिति में ढल जाएगा। ये मानव शरीर एक जटिल संस्थान है। इस पर यांत्रिक और जैव यांत्रिक, जटिल संस्थान है, इस पर यांत्रिक यांत्रिक और जैव यांत्रिक, जैव यांत्रिक बल कार्य करते हैं, बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि मानव शरीर एक जटिल संस्थान है, क्योंकि अपन कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यांत्रिक यानी हमारे बाह्य बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, घर्षण हो गया, ये जो सारे बल है ना, वायु दाब हो गया, ये सारे बल अपने को क्या करती हैं, ये बल कार्य करते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं उसके साथ साथ ये बल भी काम करते हैं भाई। और जैव यांत्रिक, आंतरिक बल भी इसमें काम करते हैं। जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने शरीर के अंदर से भी बल लगता है, प्रतिरोध होता है, तो ये सारे काम, मानव शरीर क्या है, एक जटिल संस्थान है, और इसमें यांत्रिक और जैव यांत्रिक दोनों बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं भाई। या जैविक सिद्धांत लागू होते हैं भाई, बल कार्य करते हैं या सिद्धांत लागू होते हैं, दोनों सिद्धांत क्या होते हैं भाई, मानव शरीर पर लागू होते हैं, ठीक है ना। या तो बल कार्य करते हैं, ये दोनों सिद्धांत मानव शरीर पर क्या होते हैं, लागू होते हैं भाई, ठीक है ना। और मानव हमेशा क्या करता है भाई, मानव कम बल, कम बल, कम फोर्स, कम बल कम फोर्स से अधिक, कम मानो कम बल कम फोर्स से अधिक कुशलता से, मानो कम बल कम फोर्स से अधिक कुशलता से ना के कार्य कर सकता है। कैसे भाई कर सकता, जैसे कम बल कम फोर्स से अधिक कुशलता से बिना थके कार्य कर सकता है, इस प्रकार को कैसे, जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ पर 50 किलो का कोई भी पत्थर मान लीजिए भाई, ये अपने सामने 50 किलो का पत्थर पड़ा है, यहाँ आपको इसको क्या करना है, उठाना है। अगर दोनों हाथों से अपने उठाएंगे, इसमें अपना क्या लगेगा, बल भी ज्यादा लगेगा और फोर्स भी ज्यादा लगेगा, पावर अपने को ज्यादा जनरेट करनी, हो सकता है अपने इसको उठा भी नहीं पाए, है ना। इसको उठा नहीं पाएंगे तो अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अगर उठाना है तो इसके अपने साथ क्या कर सकते हैं, अपना कम बल लगे, कम फोर्स लगे, एनर्जी लगे, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, एक कोई भी बॉक्स या ईंट वगैरह कुछ भी अपन यहाँ पर एक रख लेंगे, उसके बाद एक छड़ी लेंगे और इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ से दबाव देंगे, यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से दबाव दिया जा रहा है, यहाँ से इसको दबाव दिया जा रहा है, यहाँ से दबाव दिया जाएगा तो ये आसानी से उठ जाएगा। अपना क्या हुआ, फोर्स भी कम लगा, एनर्जी भी कम लगी, यहाँ से अपने इसको दबाया और वहां से वो क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ से ये ऊपर उठ, ये हो गया अपना कम बल से अधिक, कम बल और कम फोर्स से अपने अधिक सफलता से कार्य कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब अपन बात कर लेते हैं किन्शियोलॉजी खास की, ये तो अपना हो गया। अब किन्शियोलॉजी खास की बात करते हैं।
लगा लीजिए भी किन्शियोलॉजी का इतिहास, है ना। किन्शियोलॉजी का जो इतिहास है, किन्शियोलॉजी को खोज हुई है वो 300 ईसो, है ना। लीजिए भी इसकी खोज को ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने खोज की भाई। अरस्तु ने खोज कब की भाई? 300 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ अरस्तु, क्या किया? किन्शियोलॉजी शब्द की खोज की भी, किन्शियोलॉजी भी शब्द है ना। और उसको ही किन्शियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है भी, ठीक है ना। किन्शियोलॉजी पेशीय गति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है भाई, ठीक है ना। अरस्तु याद रखना इसको भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है ना। और वहीं अगर बात करें, ये तो होगी इसकी बात। और एक अरस्तु का एक विद्यालय था ना, एक विद्यालय था भाई अरस्तु का। विद्यालय के अंदर क्या था? लाइजियम नाम का एक विद्यालय था। उस विद्यालय के अंदर अरस्तु ने एक नियम बना रखा था। क्या नियम था भाई? वो नियम ये था, कोई भी बंदा बैठकर कार्य नहीं करेगा, बैठकर कार्य नहीं करेगा। वो भी कार्य करना है उनको खड़े खड़े ही संपादित करने हैं। क्योंकि जो अरस्तु था वो ये देखना चाहता था कि जब वो खड़े खड़े कार्य कर रहे हैं तो मांसपेशियां जामितीय अक्ष पर घर्षण कर रहे हैं, कार्य कर रही हैं, गति करने में क्या कुछ सारा उसने स्कूल विद्यालय के अंदर अध्ययन किया। ये अध्ययन के बारे में ही बाद में उसने बताया है भी, है ना। एक विद्यालय था, तो आप इसको लिख लीजिए, एक विद्यालय था जिसका नाम था लाइजियम, लाइजियम, है ना। एक विद्यालय था लाइजियम, इसमें सभी उस एक नियम था भाई। क्या था? एक नियम था भाई, एक नियम था भी, जितने भी कार्मिक उसमें काम कर रहे थे, एक नियम था सभी को खड़े खड़े ही अपना कार्य करना है। सभी को खड़े खड़े ही अपना कार्य करना है भाई, ठीक है ना। एक नियम था, सभी को क्या करना है? खड़े खड़े ही अपना जो जितना भी कार्य होते थे वो सभी उनको खड़े खड़े ही संपादित करने होते थे। क्योंकि व्यक्तियों की तो चलने की क्रिया है, मांसपेशियों की हलचल, व्यक्ति के चलने की क्रिया, व्यक्तियों के चलने की क्रिया, मांसपेशियों मांसपेशियों क्रिया, व्यक्तियों के चलने की क्रिया, व्यक्तियों के मांसपेशियों की क्रिया। और अगर अपन बात करें तो उनके जो ज्यामितीय अक्ष पर, ज्यामितीय अक्ष पर जो घर्षण होता था उसके बारे में, ज्यामितीय अक्ष पर, ज्यामितीय अक्ष पर घर्षण के बारे में अध्ययन किया भाई। विद्यालय के अंदर उन्होंने क्या किया? तो चलने की जो क्रिया होती थी उसमें मांसपेशियों की जो क्रिया होती थी और ज्यामितीय अक्ष पर जो घर्षण होता था, उन सब पर उसने क्या किया? अध्ययन किया। लाइजियम नाम के एक विद्यालय था और उस विद्यालय में ये सारा अध्ययन किया भाई। और उसने क्या बताया? ये सब अध्ययन करने के बाद उसने बताया कि मांसपेशियां संकुचन करती है भाई। क्या करती है? मांसपेशियां संकुचन करती है, करती है, इसे कहते हैं फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं भाई। जब मांसपेशियां होती है यानी छोटी होती है, वो क्या करती है? फ्लेक्शन करती है। और जब मांसपेशियां कर छोटी हो जाती है तो वो एक चूहे के जैसा आकार बना लेती है भाई, एक चूहे
जैसा आकार बना लेती है। समझ में आ गया ना? जैसे अपन दिखाते नहीं है क्या, मैंने जिम जाता हूँ, मेरे डोले बहुत ज्यादा है ना। जैसे ही मैंने अपने हाथ को ऐसे को नजदीक लेके आया, फ्लेक्शन किया, तो मेरे जो हाथ का यहाँ पर ये आकार देख लीजिए, एक चूहे के जैसा आकार बन रहा है। यानी जब मांसपेशियां सिकुड़ती है, जब मांसपेशियां छोटी होती है, वो क्या पैदा करती है भाई? बल पैदा करती है। क्या पैदा करती है? बल पैदा करती है। और हम जिस पर भी लगाती हैं तो वहां पर उसको क्या मिलती है? गति मिलती है। क्योंकि हम जब भी किसी को धक्का लगाते हैं या जब भी कोई काम अपने जिसको गति देनी होती है, तो अपने हाथों को अपने नजदीक लेके आके फिर फुल फोर्स से लगाते हैं, तब वो पूरा फोर्स लगता है। आपने ऐसे हाथ रख के किसी को ऐसे धक्का नहीं लगा सकते ना, बल नहीं लगा सकते, फोर्स नहीं दे, गति नहीं दे सकते। क्या होता है? मांसपेशियां जब सिकुड़, जब छोटी होती है तो फ्लेक्शन होता है, और जब मांसपेशियां दूर जाती है यानी तो उनको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये उन्होंने बताया कि जब मांसपेशियां छोटी है तो वो छोटे चूहे के जैसा आकार बना लेती है। भाई किसका आकार बना लेती है? छोटे चूहे का आकार बना लेती है। और छोटे चूहे को ही, छोटे चूहे को ही क्या कहते हैं भाई? लेटिन, छोटे चूहे को लेटिन भाषा में क्या कहते हैं? छोटे चूहे को लेटिन भाषा में, लेटिन भाषा में क्या कहते हैं? मस्कुलस। क्या बोलते हैं? मस्कुलस। मस्कुलस। छोटे चूहे को लैटिन भाषा के अंदर क्या बोला जाता है अभी? मस्कुलस बोला जाता है। और ये जो मस्कुलस शब्द है ना, इसी से मांसपेशी शब्द की उत्पत्ति है। किस प्रकार? तो मस्कुलस शब्द है, ये जो अंग्रेजी का मसल शब्द आया है ना, अंग्रेजी का जो मसल शब्द है, अंग्रेजी का मसल शब्द है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं ना। ये मसल शब्द कहाँ से आया है भाई? ये मस्कुलस से आया है। लैटिन भाषा का जो मस्कुलस शब्द है उससे ये मसल आया है। और मसल से ही क्या हुआ? मसल से ही मांसपेशियों, मांसपेशियों शब्द की, मांसपेशियों शब्द, मांसपेशियों शब्द की क्या भाई? आगे ना, जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो क्या होती है? एक छोटे से चूहे के जैसा आकार बना लेती है। और जब चूहे का आकार बना लेती है, यानी जब मांसपेशियां छोटी होती है, क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं। और जब खुलती है तो उनको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और जब छोटी हो जाती है तो वो क्या करती है? बल प्रदान करती है और गति होती है। जहां पर उसको लगाते हैं गति मिलती है ना। छोटे चूहे को लैटिन भाषा में मस्कुलस बोलते हैं, और अंग्रेजी का मसल शब्द से ही मांसपेशी की उत्पत्ति हुई है भाई। ठीक है ना? अब अपन देख लेते हैं भी, यहाँ तक तो हो गया, इसका इतिहास के बारे में बात होगी। किन्शियोलॉजी का इतिहास है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या अपने को है। अब देख लीजिए किन्शियोलॉजी किस, अब इन अध्ययन पढ़ लेते हैं कुछ एक भाई, अध्ययन क्या क्या है ना। किन्शियोलॉजी, किन्शियोलॉजी भाई, किन्शियोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? अभी मैं आपको बता के गया हूँ, किन्शियोलॉजी किसका अध्ययन है? गति का अध्ययन, गति का अध्ययन। मानव शरीर में जो गति की क्रियाएं होती है, वो उनका अध्ययन किन के अंदर किया जाता है? किन्शियोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी जो प्राणी की गति की विस्तृत अध्ययन क्या है? किन्शियोलॉजी क्या है? गति का अध्ययन है। और प्राणियों की गति के बारे में विस्तृत अध्ययन जो किया जाता है, यानी जो व्याख्यात्मक जो अध्ययन किया जाता है, वो किन्शियोलॉजी के अंदर किया जाता है। अभी यहाँ तक